बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, हमने इससे पहले पढ़ा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसकी दो इनपुट पढ़ी थी और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। अब आज आपका क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। टू यूजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो वही दो जो यूजेस होंगे वो भला क्या होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भला क्या होगा, एक्सप्लेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इनवर्टिंग एम्पलीफायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्टिंग एम्पलीफायर को डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, उलट करना। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि इन्वर्ट का मतलब क्या होता है। Those amplifier which can invert as well as amplify the input signal। इसका बेटा मतलब क्या होता है कि आपने अपना कोई सिग्नल दिया है, इनपुट सिग्नल, तो वो जब आउटपुट पे आएगा तो वो भला क्या होगा, इन्वर्ट भी होगा और एम्पलीफाई भी होगा। तो इसको भला मैं क्या कहूँगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहूँगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे चीज़ों को इन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वर्टिंग, सबसे पहले आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम बनानी है, जिसको आपने यूज़ करना है एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, यहाँ पे भला क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। आपको बेटा पता है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी दो इनपुट होती हैं और एक भला क्या होती है, आउटपुट होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेगेटिव है वो भला क्या होता है, इन्वर्टिंग इनपुट होती है, और जो पॉजिटिव होता है उसको भला क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। अब जो नेगेटिव है वहां पे भला उसके वोल्टेज भला क्या होंगे, वी नेगेटिव होंगे, ये साइन है वोल्टेज का। उसके बाद पॉजिटिव जो है वहां पे भला वोल्टेज क्या होंगे, आपके वी पॉजिटिव होंगे। ये क्या बन गया आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दो इनपुट आ गई और ये भला क्या होती है, आउटपुट। तो ये क्या हो गया, वी ओ हो गया। अगला पॉइंट क्या है अब, कि अब हमने इसको यूज कैसे करना है, एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने इनपुट सिग्नल जिसको मैंने इन्वर्ट करना है, अगला पॉइंट ये है कि मैं अपना इनपुट सिग्नल कहां पे दूंगा, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो नेगेटिव है वो वाला क्या होती है, आपकी इन्वर्टिंग इनपुट होती है। तो जो हम अपना सिग्नल देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी भला कहाँ पे देंगे, नेगेटिव पे देंगे। तो बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव के साथ एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, जिसको भला मैं क्या कह दूंगा, R1 रेजिस्टेंस कह दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दूंगा, जिसको भला मैंने क्या करना है, इन्वर्ट करना है। तो आपका यहाँ पे ये चीज़ बन गई, ओके हो गया। इसका सिग्नल जो आपने दिया है उसका एक पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ, ओके हो गया। अब आपने इसी सिग्नल को भला क्या करना है, इन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो वो भला कहाँ पे आपको नजर आएगा, आउटपुट पे। तो आप क्या करोगे, इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो बेटा आप भला कहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे भला क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा इसका टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट के साथ। जो अब यहाँ पे पॉजिटिव है, जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, तो वो बेटा आपका भला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे भला क्या होंगे, आपके 0 वोल्ट होंगे, ओके हो गया। तो ये हमारी डायग्राम बन गई। जो हमने सिग्नल दिया था इसको भला क्या बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोला, इनपुट वोल्टेज। तो जैसे ही ये वाली बैटरी लगाएंगे, इनपुट सिग्नल लगाएंगे, तो आपका बेटा क्या है, यहाँ से
करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अब ये क्या है, ओपन लूप है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट और इनपुट के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज का मतलब क्या है कि मैं अपनी इनपुट को ज्वाइन करवाऊंगा विद रेजिस्टेंस, किसके साथ भला, आउटपुट के साथ, और जो वो रेजिस्टेंस होगी उसको भला मैं क्या कहूंगा, R2 कहूंगा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। इस R2 को बेटा हम सिंपल लैंग्वेज में भला क्या कहते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कि ये हमें बताएगी कि वाकई ही आउटपुट पे आपका सिग्नल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर R1 से करंट I1 है तो R2 से बेटा करंट क्या होगा, आपका I2 होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है कि मुझे कुछ फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिस पे जो इनपुट सिग्नल है वो इन्वर्ट कैसे होगा, मीन वो सिग्नल किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब बेटा अगला पॉइंट देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, करंट निकालता हूँ I1 और I2। I1 करंट जो आपके पास है, आप लोग ओहम लॉ का फार्मूला पढ़ चुके हो, वो भला क्या होता है, V = IR। अगर मुझे यहां से करंट निकालना हो तो I क्या बन जाएगा, V/R। मुझे बेटा निकालना है करंट I1 निकालना है। अब आप गौर से देखो कि जो R1 है जिसमें से I1 करंट पास हो रहा है, उसके दोनों एंड पे वोल्टेज हैं। इस एंड पे भला क्या है, VI इनपुट है, और इस एंड पे भला क्या है, V नेगेटिव है, और करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपका बेटा यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, VI जिसको मैंने इनपुट का नाम दिया, उसके बाद माइनस, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा भला, आपका V नेगेटिव आ जाएगा। तो ऊपर वोल्टेज आ गया, नीचे रेजिस्टेंस भला क्या है, R1 है। इस पॉइंट के समझ आ गई। अच्छा जी, अगला पॉइंट, अब बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, I2 यहाँ पे क्या बनेगा, I2 = अब बेटा I2 किस में से है, R2 में से है, तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे भला वोल्टेज क्या है, V नेगेटिव है, माइनस को करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो माइनस भला क्या हो जाएगा, आपका V आउट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R2 हो गया। तो ये क्या किया मैंने, I1 और I2 निकाल लिया। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आपने गौर से समझना है कि जो V पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका रेफरेंस होता है जहां से करंट ने फ्लो करना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब आपने बेटा देखा यहाँ पे जो आपका V पॉजिटिव है वो भला कहाँ पे है, अप्रॉक्सीमेट 0 वोल्ट पे है, क्योंकि ये भला क्या है, ग्राउंड किया हुआ है। अब ये क्या है, इसी के साथ ही क्या है, आपकी दूसरी इनपुट है नेगेटिव। तो अब जब आपका पॉजिटिव पे 0 वोल्ट है तो जो V नेगेटिव होगा वहां पे बेटा क्या होगा, आपका 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इस तरह नहीं तो आप पहले पढ़ चुके हो कि जो यहाँ पे आपकी इनपुट रेजिस्टेंस होती है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वो वेरी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। तो इस तरह करके बेटा आपका, अब आप इस I1 को चेंज कर सकते हो, VI वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस V माइनस मतलब किसके बराबर है, 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R1 हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया VI/R1। ये बेटा क्या किया आपने, यहाँ से I1 को निकाल लिया। I2 वाला क्या है, V नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस V0/R2। अब अगला पॉइंट क्या है, अब मैंने क्या करना है,
यहाँ पे इन करंट को कंपेयर करना है I1 I2 को। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की थी, तो ये पॉइंट आपका आ गया, यहाँ पे क्या है, करंट एंटर हो रहा है और इस पॉइंट से करंट लीव करेगा, करंट इधर भी जाएगा इस तरफ और करंट अपवर्ड भी जाएगा। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और इसको बोला मैंने क्या नाम दे दिया था, I3 का नाम दे दिया। अब एक करंट क्या है, I1 है फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू क्या है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स, तो वो क्या होगी I2 प्लस I3। I1 आप निकाल चुके हो, VI माइनस V0 ओवर R1 इज इक्वल टू I2 भी आप बेटा निकाल चुके हो और I3 को मैंने क्या ले लिया, 0। I3 ने इस तरह फ्लो करना है, तो हम पहले कह चुके हैं कि इन दोनों इनपुट के दरमियान जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो वेरी हाई होती है, तो प्रैक्टिकली यहां से करंट फ्लो नहीं करता, तो इसलिए I3 क्या हो गया बेटा, आपका 0 हो गया। अब अगला हम पॉइंट कर चुके हैं कि VI वैसे का वैसे आ जाएगा, -0 ओवर क्या हो गया, R1 हो गया इज इक्वल टू V माइनस 0 है माइनस V0 ओवर क्या हो गया, R2 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, VI ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V0 ओवर R2। मुझे चाहिए एम्पलीफायर, मीन कितना वो सिग्नल एम्पलीफाई होके आया है, तो बेटा क्या बनेगा, VI को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, R2 क्या बनेगा आपका, ये R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस V0 ओवर VI। माइनस को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, V0 ओवर VI इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस R2 ओवर R1। तो V0 ओवर VI को बेटा हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं, कि वो सिग्नल कितना एम्पलीफाई होके आया है, तो ये G बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस R2 ओवर R1। तो ये बेटा क्या हो गया, आपका गेन हो गया कि वो सिग्नल कितना एम्पलीफाई होके आया है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम हमने बनाई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गेन डिपेंड करेगा उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे जो हमने लगाई हैं। उसके इंटरनली जो रेजिस्टेंस थी, इनपुट आउटपुट, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ बोला किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नली जो हमने क्या बोला बेटा, रेजिस्टेंसेस लगाई हैं R2 और R1। और नेगेटिव बोला आपको क्या बता रहा है कि जो आपका इनपुट सिग्नल है जो इन्वर्ट हुआ है, इन्वर्ट का मतलब क्या है कि 180 डिग्री का बोला क्या आया है, फेज शिफ्ट आया है। तो इस तरह करके ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका बेटा मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग के इन्वर्ट नहीं होगा सिग्नल आपका, लेकिन एम्पलीफाई जरूर होगा। दोज एम्पलीफायर विच कांट इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल। इसका बेटा मतलब क्या है, आपने इनपुट पे सिग्नल दिया तो आउटपुट पे वो जो आपके पास आएगा वो एम्पलीफाई तो होगा लेकिन इन्वर्ट नहीं होगा। इसको भला क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको बेटा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम वही है, सबसे पहले क्या करो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डायग्राम बनाओ। उसके बाद कितनी इनपुट होती हैं, 2 उसकी इनपुट्स होती हैं, एक नेगेटिव होती है और एक क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके हो गया। तो ये बेटा क्या हो जाएगी, उसकी आउटपुट हो जाएगी। ये क्या होगा, आपका V नेगेटिव होगा और ये वाला क्या बनेगा, आपका V पॉजिटिव बनेगा। ओके हो गया। अब आपने क्या किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई थी, R1 लगाई थी यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसको क्लोज किया था
यहाँ पे बोला कौन सी रेजिस्टेंस लगाई थी, R2, जिसको हम फीडबैक भी कहते हैं, कि इसने हमें बताना है कि आउटपुट पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि जो सिग्नल मैंने चेंज करना है वो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे। अब देखो बेटा लफ्ज क्या है, नॉन इनवर्टिंग है, मीन जो मैं इनपुट लगाऊंगा वो बोला कहाँ पे लगाऊंगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव बोला मेरी क्या है, नॉन इनवर्टिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट सिग्नल लगाऊंगा, यहाँ पे इनपुट सिग्नल हो गया, तो ये क्या बना आपका VIN इनपुट हो गया, एक लग गया पॉजिटिव के साथ और एक बोला कहाँ पे लगेगा, इसका आउटपुट के साथ लगेगा, V आउट। तो इस तरह करके आपका सिग्नल बोला कहाँ पे लग गया, नॉन इन्वर्टिंग मीन पॉजिटिव पे। अब यहाँ पर जो इन्वर्टिंग था उसका कोई काम नहीं है, तो बोला वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या बोला, 0 वोल्ट हो जाएगा। ओके हो गया। तो फिर R1 से जो करंट होगा, R1 से करंट वाला क्या होगा, I1 होगा। R2 से करंट वाला क्या होगा, I2 होगा। ओके हो गया। सब कुछ वैसे का वैसा ही करना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होगा। अब देखो बेटा V पॉजिटिव पे आपके पास वाला वोल्ट क्या है, V इनपुट अब यहाँ पे आ गया है। तो जो हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिटिव पे होगा वही वाला क्या होगा, नेगेटिव पे होगा, और वो भी क्या हो जाएगा, V इनपुट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं इसलिए यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब वही बेटा I1 निकालो, I1 इज इक्वल टू, अब देखो I1 R1 से पास हो रहा है तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, R1 होगा। ऊपर वोल्टेज वाला कैसे लिखोगे, अब देखो बेटा इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है क्योंकि जो आपका इन्वर्टिंग है वो ग्राउंड है। अब यहाँ पे हमने सिग्नल उसको नहीं दिया तो वो क्या ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया माइनस, और इस पॉइंट पे वाला कौन सा उसके पास है, V नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया, V नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू 0 माइनस। अब V नेगेटिव वाला किसके बराबर है, V इनपुट के बराबर है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R1। तो ये बेटा आपका आ गया माइनस VI ओवर R1, ये I1 आ गया। उसके बाद I2 निकालो, I2 क्या है बोला आपका, R2 में से पास होने वाला करंट है, I2 में से, तो इसमें बोला क्या है, V नेगेटिव माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब जो आपका V नेगेटिव है बोला किसके बराबर है, V इनपुट के बराबर है, यहाँ पे VI आ गया, माइनस क्या आ गया, V आउटपुट आ गया डिवाइडेड बाय R2 आ गया। I1 भी निकाल लिया और I2 भी निकाल लिया। अगला पॉइंट बोला यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ। बेटा वही पॉइंट है कि करंट उस पॉइंट में एंटर हो रहा है, वो वाला कौन सा है, I1 है, और उससे लीव हो रहा है आपका I2, और अगला कौन सा है, I3 है। तो ये क्या बनेगा, I2 प्लस I3। I1 आप निकाल चुके हो, बोला क्या है, माइनस VI ओवर R1 इज इक्वल टू I2 बोला किसके बराबर है, VI माइनस V0 ओवर R2 प्लस क्या हो गया 0। तो ये क्या बनेगा, माइनस VI ओवर R1 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लो तो VI ओवर R2 माइनस V0 ओवर R2। इनपुट को क्या कर लो, सेपरेट कर लो, आउटपुट को इधर लेके आ जाओ तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बनेगा, V0 ओवर R2 इज इक्वल टू, ये यहीं पे रहेगा VI ओवर R2, ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव VI ओवर R1। तो V0 ओवर R2 इज इक्वल टू, कॉमन वाला यहाँ पे क्या है, VI, बेटा क्या बनेगा आपका 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1, और यहाँ पे क्या आ गया आपका VI आ गया। अब आपने क्या निकालना है, गेन निकालना है, तो VI यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और R2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, V0 ओवर VI इज इक्वल टू क्या होगा आपका,
R2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा R2/R1 कैंसल हो गया, तो V0/Vi इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस R2/R1। तो इसको बेटा जो रेशियो है वोल्टेज की आउटपुट ओवर इनपुट, इसको बोला क्या कहते हैं गेन कहते हैं। तो क्या बनेगा 1 प्लस R2/R1। तो हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्नल सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई होगा, इन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका साइन आया है वो वाला क्या आया है पॉजिटिव आया है। तो ये आपने एंड में MCQs भी याद रखना है। यहाँ भी आपने देखा है कि जो आपका गेन है वो एक्सटर्नल जो आपने रेजिस्टेंसेस लगाई हैं उन पे डिपेंड कर रहा है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह करके ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अल्लाह हाफिज़।